जंगल के हृदय में कालू एक शाखा पर ऊंचाई पर बैठा है, अपनी चोंच में रोटी पकड़े हुए। पेड़ के नीचे लोना आती है। उसकी आंखें कालू और रोटी पर टिकी हुई हैं। रोटी छीनने की साजिश रचते हुए उसकी आंखें चालाकी से चमक उठती हैं। जंगल की चितकबरी धूप में नहाई लोना की आंखें चमकती हैं जब वह कालू को देखती है। उसकी प्रशंसा स्पष्ट है। कालू भाई, तुम कितने सुंदर हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? लोना की प्रशंसा में कालू इतराता है, आनंदित होता है। कालू अपनी चोंच खोलता है और एक गाना जंगल को भर देता है। जैसे ही वह गाता है, रोटी गिर जाती है। लोना जल्दी से रोटी उठाती है और उसे खा जाती है। कालू एक पेड़ पर बैठा है, पछतावे और उदासी से अभिभूत। लोना अपनी चालाकी का आनंद लेते हुए मुस्कुराती है, फिर घने जंगल में पिघल जाती है। एक छोटा बच्चा मोगली घने जंगल में अकेला पाया जाता है। भेड़ियों का एक झुंड बच्चे को घेर लेता है। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। भेड़िए मोगली को अपने में से एक के रूप में पालने का फैसला करते हैं और उसे अपने परिवार में स्वागत करते हैं। मोगली भालू बालू और बघीरा नामक तेंदुए के मार्गदर्शन में जंगल के तौर तरीके सीखता है। मोगली भालू और बघीरा के साथ घूमते हुए घने जंगल के पत्तों से छनकर धूप आ रही है। बघीरा चेतावनी देता है, मोगली, तुम्हें मानव गांव में वापस जाना होगा। शेर खान से सुरक्षित रहने के लिए यही एकमात्र जगह है। बालू कहता है, शेर खान एक क्रूर बाघ है और इंसानों से नफरत करता है। बघीरा सही कह रहा है। बच्चे, मोगली ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। जंगल मेरा घर है, मैं यहां सुरक्षित हूं। जंगल के घने आवरण के नीचे मोगली और शेर खान एक दूसरे का सामना करते हैं। चांदनी डरावनी छायाएं चित्रित करती है। शेर खान झपटता है, पंजे फैले हुए, लेकिन मोगली फुर्ती से घातक हमले को विफल कर देता है। मोगली एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। खुरदरी छाल उसकी त्वचा को खरोंचती है। बाघ के क्रोध से शरण मांगता है। बघीरा और भालू आते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति शेर खान को वापस छाया में धकेल देती है। गांव का मेला रंगीन दुकानों और हलचल भरी भीड़ के साथ जीवन से भरपूर है। जीवंत अराजकता के बीच लालू और नीतीश अपनी दुकान तैयार करते हैं। उनकी हरकतें प्रत्याशा और उद्देश्य का मिश्रण है। नीतीश सावधानी पूर्वक माल की व्यवस्था करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर वस्तु पूरी तरह से प्रदर्शित हो। व्यस्त दुकान के बीच लालू अपने चुटकुलों से ग्राहकों को मोहित कर लेते हैं। नीतीश लग्न से बिक्री और खातों का प्रबंधन करते हैं। दुकान फलती फूलती है क्योंकि ग्राहक उत्सुकता से सामान खरीदते हैं। तारों से भरे आकाश के नीचे लालू और नीतीश रात में झिंगुरों की आवाजों के बीच अपनी साझा जीत का जश्न मनाते हैं। लालू ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद मेरे दोस्त, यह एक बड़ी सफलता थी। नीतीश गर्मजोशी से जवाब देते हैं, खुशी तो मुझे हुई लालू, हमारी अटूट दोस्ती और सफलता के लिए। सूरज के नीचे गांव गतिविधि से फल फूल रहा है, जबकि दूरी पर स्थित जामुन का पेड़ दबी हुई आशंकाओं को जन्म देता है। बच्चे उस पेड़ से दूर रहते हैं। उनकी आंखों में डर की कहानियां झलकती हैं। गुड्डू जामुन के पेड़ के पास पहुंचता है। उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहा है। वह रुकता है। डरावनी कहानियां उसके दिमाग में गूंजती हैं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता है। प्राचीन जामुन के पेड़ की गहराई से चुड़ैल प्रकट होती है, एक डरावनी आकृति। गुड्डू अविचलित निरायुध मासूमियत के साथ बोलता है, क्या तुम अकेले हो? चलो दोस्त बने। चुड़ैल चौंक जाती है। उसकी आंखों में भावनाओं की एक झलक दिखाई देती है। जामुन के पेड़ के नीचे गुड्डू और चुड़ैल जामुन बांट रहे हैं। उनकी हंसी शांत हवा में गूंज रही है। दोस्ती से बदली हुई चुड़ैल गर्मजोशी से मुस्कुराती है। उसका कभी भयानक चेहरा अब दयालुता से चमक रहा है। गांव वाले दूर से देखते हैं। उनकी हैरानी सा झलकती है, क्योंकि वे इस अकल्पनीय दोस्ती को पनपते हुए देखते हैं। गांव शांति और आनंद का प्रतीक है, जो नए साहस और दोस्ती का प्रमाण है। गुड्डू और चुड़ैल ग्रामीणों के बीच एकता और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में घूमते हैं। विशाल मैदान में गायें और बकरियां खुले आसमान के नीचे शांति से चरती हैं।
एक शांत खेत अचानक लपटों में घिर जाता है। शांति भंग हो जाती है। बकरी चौंककर और भयभीत होकर चिल्लाती है, आग आग। बकरी के मैदान में बेतरतीब ढंग से भागने और बेतहाशा भागने की कोशिश करने से दहशत फैल जाती है। ठंडी सुबह की हवा में एक गाय धीरे से एक बकरी को सहलाती है, उसे दिलासा देती है। शांत आश्वासन के साथ गाय बोलती है, डरो मत बकरी, मेरा अनुसरण करो। गाय और बकरी सुरक्षित रूप से खेत से बाहर निकल गए। तुम्हारी चतुराई ने मेरी जान बचाई। मैदान में एक बकरी और एक गाय दोस्ती करते हैं, एक दूसरे को धैर्य सिखाते हैं और अटूट समर्थन प्रदान करते हैं। तोता और मैना बाग में उड़ते हैं, उनकी खुशी हवा में गूंजती है। बगीचे पर एक भयंकर तूफान आता है, पेड़ टूटने लगते हैं और मैना डर जाती है। तोता मैना को पेड़ के खोखले में ले जाता है, जो अज्ञात के बीच एक अभयारण्य है। मैना डरी हुई होने पर भी तोते पर भरोसा करती है। तूफान गुजर जाता है, पीछे एक साफ सुथरा बगीचा छोड़ जाता है, जहां मैना सतर्क और चौकन्नी होकर निकलती है। मैना ने तोते को एक शाखा पर सुरक्षित रूप से बैठे हुए देखा, जिससे उसे राहत मिली। मैना तोते को पुकारती है, सुरक्षित रहने के लिए धन्यवाद। हरे भरे बगीचे में तोता और मैना एक साथ बैठे हैं। साझा परीक्षणों से उनका बंधन गहरा हो गया है। उनकी दोस्ती वफादारी का प्रतीक पहले से कहीं ज्यादा चमकती है। उनकी शांत संगति में एक गहरा सत्य गूंजता है, एक सच्चा मित्र वह है जो मुश्किल समय में आपका साथ देता है। रसोई में एक छोटा चूहा खाने की तलाश में घूम रहा है, हर हरकत में सतर्कता है। लिविंग रूम में बिल्ली गहरी नींद में डूबी हुई है। अचानक एक चूहे की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। Her eyes light up and she slowly moves towards the mouse. चूहा रसोई में वापस भाग जाता है, केवल बिल्ली को उसका पीछा करते हुए देखने के लिए। घबराहट उसे जकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे अपने द्वारा तैयार किया गया गुप्त भागने का रास्ता याद आता है। वह छिपे हुए मार्ग की ओर दौड़ता है। ठीक उसी समय गायब हो जाता है जब बिल्ली पास आती है। बिल्ली रसोई में प्रवेश करती है। उसे चूहे के मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन वह वहां नहीं है। वह हैरान है और चारों ओर देखती है, लेकिन चूहे का कोई निशान नहीं है। मोटू और पतलू फुर्सतगंज के जीवंत बाजार में घूम रहे हैं, जहां जीवन की धड़कन हर कोने में महसूस होती है। समोसों की दुकान देखकर मोटू का चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन पतलू उसे याद दिलाता है कि पहले जरूरी काम निपटाना है। बाजार लोगों से भरा हुआ है, हर तरफ शोर और गतिविधि है, जो दिन की ऊर्जा को दर्शाती है। मोटू और पतलू सड़क पर चलते हैं और उनकी नजर एक रोते हुए बच्चे पर पड़ती है। बच्चा खो गया है और डरा हुआ है। मोटू घबरा जाता है, लेकिन पतलू उसे शांत करता है। पतलू बच्चे से पूछता है, बच्चे, तुम्हारा नाम और पता क्या है? घने जंगल में रामू लकड़ी काट रहा है। अचानक एक भयानक दाह से चुप्पी टूट जाती है। रामू डरा हुआ है, लेकिन वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। रामू घने जंगल में गहराई तक जाता है। उसका रास्ता अज्ञात है। एक डरावनी कराह चुप्पी को चीर देती है, जिससे पता चलता है कि एक शेर दर्द से कराह रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के रामू पीड़ित जानवर के पास जाता है। कोमल हाथों से रामू कांटा निकालता है। हरी भरी हरियाली के बीच जलपरी तालाब में तैरती है, जबकि मित्र एक शाखा पर बैठा है। उनकी हंसी गूंज रही है। मत्स्यांगना सिहर उठती है और कहती है, आज पानी बहुत ठंडा है। दोस्त जवाब देता है, हाँ, और हवा भी बहुत ताजी है। हफ्ते बीत जाते हैं, तालाब सिकुड़ जाता है और मत्स्यांगना चिंता दिखाती है। जलपरी फुसफुसाती है, मैं डरी हुई हूं दोस्त, पानी कम हो रहा है। एक तोता नीचे उतरता है और आश्वासन देता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा।